नमस्कार दोस्त, आप लोगों के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, को आगे की ओर कैसे बनेगा ये RS अग्रवाल का 97 नंबर क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह बनता है। तो देखिए, सूर्य का उत्तरांश यदि 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा दोस्त। वो देखिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह बनता है। तो देखिए, कहने का मतलब कि कुछ हम बता रहे हैं जिसको बारे में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो मान लीजिए फिगर इस तरह बनता है, यही ना फिगर बनता है हाइट एंड डिस्टेंस में। कभी कभी दो फिगर बनता है इस तरह एक में। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ दोस्त कि यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ आ गया हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ आ गया 30 डिग्री और यहाँ आ गया 45 डिग्री। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आखिर हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री क्यों लिखते हैं, बताइए क्यों लिखते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए लिखते हैं दोस्त कि ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, क्या रहता है दोस्त? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जस्ट इधर जाएंगे ना दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, तो इधर जब इधर बढ़ेंगे दोस्त, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि घटेगा? माने उल्टा अगर हम लोग लिख देंगे, बताइए, तो गलत होने का चांस है। इसलिए यहाँ पे कितना होगा दोस्त? 45 डिग्री हो सकता है, यही ना? क्या यहाँ पे 15 डिग्री हो सकता है? नहीं ना। हाँ, अगर 90 डिग्री के पास न जा रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं इस तरह 90 डिग्री का, तो बढ़ना तो पड़ेगा ना। तो एक बात याद रखेंगे कि मान लीजिए ये फिगर हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए 45 डिग्री हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, तो ये तो गलती हो जाएगा ना, ये गलत। क्योंकि इधर तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है दोस्त, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो वैसा तो होना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसके जस्ट जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे ना अब, तो कभी भी ये बात याद रखिएगा कि दो पर बनता है, तो यहाँ पे यदि 30 डिग्री रहेगा, अगर एक कोण 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री इधर रहेगा। कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे ही बनाइएगा, है समझ में? चलिए, तो चलिए देखते हैं कि जब डबल दे तो क्या करें। ठीक है, चलिए दोस्त अब आगे देखते हैं हम लोग कि किस तरह कुछ समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए आप हम लोग के सामने ये प्रतिबिंब आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया दोस्त? 45 डिग्री। और यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जल्दी से कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये 45 वाला तो हम लोग को रूल याद है कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, ये ठीक है। तो बात बनता है कि आखिर यहाँ पे क्या होगा, आखिर यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा? ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, पता चला ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जब 30 के अनुसार देखेंगे, 30 के अनुसार जब हम लोग देख रहे हैं, तो 30 के अनुसार यहाँ भी 1 होना चाहिए, होगा ना? बोलिए, जब ये वाला जब सर्किल को हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए केवल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाला नियम क्या कहता है कि 1 और यहाँ पे √3 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो 2 होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो पूरा का मान है, ये पूरा जो है वो तो √3 होगा कि नहीं होगा दोस्त, बताइए? जब पूरा का मान √3 हो गया हुआ ना, तो अगर इसका ये मान हम लोग निकाल दें,
तो इसका जो मान है ये कितना हो गया जाएगा दोस्त, √3 - 1 नहीं हो जाएगा? बोलिए, √3 - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा का मान में से हम लोग ये मान यदि घटा दें तो इसका तो मान निकल जाएगा ना। चलिए, तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो देखिए किस तरह। मान लीजिए ये तो दिया है, ठीक है, दिया है ना। यहाँ पर हम बोल दिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री के रूल के अनुसार हम लोग तो बैठा दिए कि 1 और √3 होगा पूरा का, यही ना। मान लीजिए इसमें एक और कौन बोल दिया, यहाँ पे 45 बोल दिया, तो 45 के रूल के अनुसार यहाँ का मान तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ये तो बात सही है, इतना तो बुझा गया दोस्त, ठीक है। अब पता चलेगा यहाँ का कितना मान होगा। तो टोटल जब √3 मान है तो ये अगर 1 हम लोग घटा देंगे तो इसका मान ना पता चल जाएगा? बोलिए, तो √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब इसका तो हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला अब क्या देखते हैं, तो एक और देखते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। क्या है? 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोस्त, सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखना है कि यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो ये जो 60 डिग्री के अनुसार, 60 डिग्री के अनुसार और 30 डिग्री के अनुसार, ये तो हम लोग दो चेक करेंगे ना। बोलिए, ठीक है। तो 30 डिग्री के अनुसार क्या होगा और 60 डिग्री के अनुसार क्या होगा, ये तो बात हम लोग को जानकारी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री के अनुसार पूरा हम लोग देख रहे हैं, तो पूरा का मान कितना हो गया दोस्त, पूरा का मान √3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और 60 डिग्री के अनुसार हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ √3 होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यही ना। तो सबसे पहले दोस्त हम देख रहे हैं कि ये तो लंबाई एक ही है, हम लोग को दो लंबाई मिल गया, एक 1 मिल गया, एक √3 मिल गया। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं ना हो सकता। लंबाई तो एक ही होना चाहिए ना, कोई खंभा हो, पोल हो, कौनो तरीका से नापे, लंबाई तो एक ही होना चाहिए। बोलिए, कोई भी तरीका से नापेंगे तो लंबाई तो एक ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बनाएंगे, दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो इस 1 में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, 1 में हम लोग √3 से गुना करेंगे, ठीक है। इस 1 में √3 से करेंगे, और एक और इधर √3 बचा, तो इसको 1 से, यानी दोनों तरफ अदला बदली कर देंगे, बदला बदली करेंगे ना दोस्त। तो जब इस 1 में √3 से गुना किए तो यहाँ भी ये किसका मान है, 1 वाला नहीं, सर्किल है, 30 वाला ना है दोस्त। तो इसमें जब हम इसमें √3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी तो √3 से गुना करेंगे ना दोस्त। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जब √3 से गुना करेंगे, जब √3 में √3 से हम लोग गुना करेंगे तो 2 गो मिल के 1 बन जाता है, क्योंकि वर्गमूल के नियम के अनुसार। अगर ये नहीं आता होगा तो आप वर्गमूल में चेक करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। इसके पहले वाला वीडियो बना चुका हूँ, उसको पहले वाला जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। और जब आप लोग को मालूम चल गया कि पूरा का मान यदि 3 है तो इसका तो मान 1 है, यहाँ पे दोस्त है कि नहीं है? इसका तो मान 1 है, तो जब 3 में से 1 घटा देंगे तो इसका मान 2 ना हो जाएगा? तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हम लोग क्या याद रखेंगे दोस्त, एक बात याद रखिएगा
कि यहाँ से हम लोग यही याद रखेंगे कि जब कभी भी यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया और जब कभी भी यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, यहाँ का मान रखिए √3, यहाँ 1 रखिए और यहाँ 2 रखिए, बस काम कंप्लीट हो गया दोस्त। कोई भी क्वेश्चन दे बस इस पर ही बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कैसे याद रखेंगे दोस्त, देखिए इसमें कितना का अंतर है दोस्त, बोलिए, दोगुना का है ना, बस दोगुना वाला यहाँ रख दीजिए और 1 गुना वाला यहाँ रख दीजिए। अरे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60 होगा ना, तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 60 आएगा, तो 1 बार में आएगा। और 30 का पहाड़ा पढ़िए कई बार में 60 आएगा, तो 2 बार में आएगा। यहाँ रख सकते हैं इस तरह भी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं ना, बोलिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि आगे मान लीजिए आप लोग इसको बताइएगा, इसको आप लोग बताइएगा दोस्त। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, आप लोग को जल्दी से जल्दी बताइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 15 डिग्री दे दे, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री दे दे, तब दोस्त बताइए क्या होगा। यहाँ तो इसके अनुसार √3 हो जाएगा, पता है आपको, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2, जब यहाँ से दोगुना इसका है, जब इसका दोगुना है बस यहाँ 2 डाल दीजिए, आया समझ में। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त, अब दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला पर ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिए, अगला जो नियम है हम आप लोग को अगला बताएंगे, आप लोग बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए दोस्त, तब तो वीडियो एकदम खतरनाक बनेगा, ठीक है। चलिए देखते रहिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है उसी तरह का, इसलिए बताना पड़ा, ठीक है। चलिए तो जब भी क्वेश्चन जैसा मिलेगा उसके अनुसार बताया जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो एक और नियम है उसको बाद में बताएंगे, ठीक है, ये 45-60 वाला। तो चलिए इसको पहले ध्यान दीजिएगा, ये भी शायद नहीं। चलिए देखिए सूर्य का उत्थान जो है इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं दोस्त, देखिए किस तरह बनेगा। ये हम दोस्त बनाए हैं, आप लोग को प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ये तो पता है ना दोस्त कि 30 डिग्री, ये तो फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ेगा ना दोस्त, कि इधर कम काहे लिखेंगे, इधर ऐसे ज़्यादा काहे लिखेंगे, ये तो पता है आप लोग को, पता है ना कि यहाँ पे जो होता है दोस्त, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, जस्ट 90 डिग्री के समीप कोई भी जाएगा कौन तो बढ़ता चला जाएगा दोस्त, ठीक है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री है, इतना तो ध्यान रखिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई 10 मीटर वृद्धि होती है, यहाँ से जो ये बढ़ रहा है, ये जो है मान, ये 10 मीटर वृद्धि हो रहा है दोस्त, कितना हो रहा है, 10 मीटर बढ़ जा रहा है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, ठीक है, एक बात हम क्या बताए हैं, हम आप लोग को अभी क्या बताए हैं दोस्त, कि इसका जो मान है यहाँ क्या रखने के बोले थे दोस्त, डायरेक्ट हम लोग, इधर तो 1 हो जाता है, ठीक है, यहाँ तो 1 हो जाता है, और यहाँ का मान क्या बोले थे हम, ये 30 डिग्री के सामने वाला √3 - 1, यही ना दोस्त, बोलिए। तो इसको एक ही है, ये जो लंबाई है एक ही में, इसको अलग अलग मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हम लोग को दिया है 10, कहने का मतलब ये है दोस्त कि हम लोग तो इतना ही माने थे, दोस्त, लेकिन दिया कितना है, 10 दिया, कितना है दोस्त, 10 दिया है। एक का मान हम लोग निकालेंगे ना, बोलिए, एक का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो ये इतना तो कर देंगे हम लोग। इतना करने के बाद हम लोग को एक ही का मान पूछा जा रहा है ना, हम लोग को तो एक ही का मान पूछा जा रहा है। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, परिमेयकरण। चलिए देखते हैं परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो √3 - 1, अब दोस्त ये परिमेयकरण आप लोग
अपने से ही कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, ये बता रहे हैं दोस्त। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्त, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको तो गुना करेंगे दोस्त तो इतना हो जाएगा ना। और इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 √3 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा 10 √3 प्लस 1 बटा 2, यानी कटा दीजिएगा तो 5, इतना दोस्त आंसर आ जाएगा, यानी 5 √3 प्लस 1 मीटर सी। तो इसको जल्दीबाजी में कैसे करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा, करते करते दोस्तों अनुभव हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दीबाजी में करने के लिए मान लीजिए हम लोग को क्या मिला था, यही नंबर मिला था दोस्त कि 10 √3 माइनस 1। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, इसका यहाँ पे यदि लिखना होगा तो इसका ज्यों का त्यों लिखिएगा, इसको यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे दोस्त, और इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके घटा कर यहाँ पर लिख देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और कटा के सीधा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे बनाइए, ये आपकी मर्जी, क्या ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन किस तरह बनता है, एक भी क्वेश्चन दोस्त नहीं छूटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो कुछ एक और रूल था जो हम बता ही देते हैं, ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर दोस्त आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, ये वाला दे दिया, ठीक है, यहाँ पर 45 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, बोलिए आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो पता है कि यहाँ पे √3 होता है कि नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, और इसका पूरा क्या होता है, पूरा तो 1 होता है ना, और यहाँ भी तो 1 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, तभी जान पाइएगा। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, इसके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग के सामने क्वेश्चन है 98 नंबर, ये तो आप लोग देखते देखते ही बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं दोस्त, ठीक है। तो कुछ समय देते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, आप लोग बना ही लिए होंगे, ठीक है। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। दोस्त ये तो पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग बना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, किस तरह बनता है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए प्रतिबिंब तो इस तरह बनता है, आप लोग को मालूम है। अब हम लोग को पता नहीं है कि ये 6 मीटर ऊंचा बांस है, जो भी है, इसकी परछाई जो है 2√3 है, यही ना है दोस्त, बोलिए इसकी परछाई तो यही है ना दोस्त, बोलिए है कि नहीं है, इसकी परछाई यही है ना दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो आप चाहिएगा तो लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट मेथड से बनाइए, जैसा आप लोग का मर्जी। तो दोनों मेथड हम बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सूत्र खींचिए जिसमें लंब और आधार होना चाहिए। कौन सा सूत्र में लंब आधार है, तो tan थीटा में है दोस्त, है कि नहीं है, बोलिए tan थीटा में लंब और आधार है कि नहीं है। तो लंब बटा आधार सीधा लिख दीजिए दोस्त, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बोलिए सही है। अब tan थीटा, इसको कटा दीजिए, 2 3 6। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्त, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो √3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए
लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त? लिख सकते हैं, क्योंकि डबल रूट थ्री को गुना कीजिएगा तो एक गो निकल जाता है, तो एक से एक कटा दीजिएगा तो रूट थ्री आएगा कि नहीं आएगा? तो tan थीटा रूट थ्री किसका मान होता है? बोलिए, tan 60 का मान होता है कि नहीं होता है दोस्त? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? चलिए, tan से tan घटा देंगे तो थीटा का मान 60 डिग्री नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, हो गया, इससे तो हो गया। अब देखो, डायरेक्ट जल्दी में करने का या इतना तो टाइम थोड़े है मिलता है हम लोग को वहाँ पे। तो चलिए, जल्दी में वहाँ पे किस तरह बनाएंगे, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी में हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो ये तो हम लोग को प्रतिबिंब बन गया था, ठीक है, यही ना। यहाँ पे 6 मीटर था, 6 मीटर था बांस की ऊंचाई, और 2√3 क्या था? 2√3 क्या था? उसकी मीटर परछाई था। तो यहाँ पे कितना डिग्री हुआ? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, तो हम लोग को पता चल गया 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री से चेक कर लेते हैं, फिर बता देंगे। तो 60 डिग्री का हम लोग क्या कहता है नियम? 60 डिग्री के सामने वाला यहाँ पे तो √3 रहता है कि नहीं रहता है? और यहाँ पे 1 रहता है। बोलिए, ठीक है ना? रहता है कि नहीं रहता है? तो जब 1 का वैल्यू देख रहे हैं कि कितना है, 1 का वैल्यू कितना है दोस्त? या यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, या यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि √3 का मान कितना है? 6 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 6/√3 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब इसका परिमयकरण करेंगे दोस्त, इसका जब हम परिमयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा, और डबल बार ये तो एगो निकल जाएगा, और कटाएंगे तो 2√3 आ गया। आ गया कि नहीं दोस्तों? आ गया। 2√3 आ गया कि नहीं? हम इसको इसलिए लेते हैं दोस्त कि ज़्यादा वाला मान ज़्यादा के साथ लेंगे ना, तो एक का मान जब ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगा? ऐसे भी कर सकते हैं, एक का भी मान लेकर कर सकते हैं। चलिए, एक का भी मान लेकर कर देख लेते हैं। तो हम लोग के पास यही ना था, बोलिए, यही क्वेश्चन था। यहाँ पे 6 मीटर था, यहाँ पे 2√3 था। अगर हम लोग 60 डिग्री से मान लीजिए चेक करते हैं तो √3 का मान यहाँ पे और 1 का मान यहाँ पे, यानी 1 का वैल्यू जब 2√3 दिया है तो 6 का मान कितना देगा? 6 का मान कितना देगा? तो इसका भी परिमयकरण करना पड़ेगा हम लोग को, इसका भी यहाँ पे परिमयकरण करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो जल्दीबाजी में लेना होगा तो वही मान लेने में हम लोग को सुविधा रहेगा। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो जब 1 का मान 2√3 है, 1 का मान जब 2√3 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12√3 नहीं हो जाएगा? बोलिए दोस्त, 12√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसका परिमयकरण किस तरह किया जाता है? इसका परिमयकरण किस तरह किया जाता है दोस्त? तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं दोस्त। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, नहीं आया तो फिर हम बताएंगे, वो भी बताएंगे दोस्त, तुरंत अभी वही भी। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो भी बता दे रहे हैं दोस्त यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो √3 रहता है, 60 का मान में यहाँ पे तो √3 रहता है, यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे 2√3 दिया है। कहने का मतलब है कि 1 का मान जब 2√3 हो, 1 का मान जब 2√3 हो तो √3 के मान पूछ रहा है ना दोस्त। ये लेंगे दोस्त, ये रखिए, ये लेंगे, 6 मत ले लीजिएगा। क्या करेंगे दोस्त? 6 नहीं लेंगे, ये ना लेंगे। आप लोग के साथ गलती हो सकता था, इसलिए हमने वैसा किया, ठीक है, और आगे भी करेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, √3 का मान जब हम लोग लें तो 2√3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, यानी देखिए 6 नहीं आ गया दोस्त, आ गया कि नहीं आ गया ये मान? बोलिए। तो जब आ गया तो 60 डिग्री होगा ही, आ गया तो 60 डिग्री होगा ही, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बस 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री पर चेक करेंगे, 30 डिग्री पर ये बैठेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, आप लोग की मर्जी, ठीक है।
चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग को ये आया 99 नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर थोड़ा दोस्त ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। इस मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। एक मीनार की ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया, पता है हम लोग को कि 100√3 है कि नहीं दोस्त। 100√3 है कि नहीं दोस्त। और ये जो मीनार के पाद बिंदु, ये जो दूरी है ये 100 मीटर है। ये जो दूरी है 100 मीटर है दोस्त। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है दोस्त। बस कुछ नहीं करना है, ये तो हम लोग को पता है दोस्त कि अगर 30 डिग्री पर हम लोग चेक करेंगे तो 30 डिग्री पर हम लोग चेक करते हैं यदि, तो चलिए 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, यहाँ √3 होता है, यही ना, बोलिए। तो इस पे तो चेक नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब 60 पे चेक कीजिए। क्या करेंगे दोस्त, 60 पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 60 पे यदि हम चेक करते हैं दोस्त तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60 पे √3 होता है और यहाँ पे 1 होता है। तो देखिए 1 से 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे है और √3 से 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे भी है। तो दोस्त यही आंसर हो जाएगा हम लोग को, क्या, 60 डिग्री। लेकिन अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए, 1 का मान कितना है, 100 है, तो √3 के मान कितना होगा दोस्त, बताइए ना, 100√3 होगा कि नहीं होगा। तो जब 1 √3 का मान 100√3 है तो 100√3 हिले है दोस्त, यहाँ पे हम लोग को मिल गया है। तो 60 डिग्री सही नहीं है कि नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे आप लोग को मिलता रहेगा, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। कर एक मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्त, यही निकालना है हम लोग। क्या निकालना है दोस्त, इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए किस तरह बनता है, उसी तरह बनेगा बस दोस्त, सेम हम सब बता दिए हैं दोस्त। यहाँ पे 30 डिग्री है, पता है दोस्त आप लोग को, और दे भी दिया है, तो इससे आसान क्या हो सकता है। और मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, ये जो है ना दोस्त 30 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, ये पूछ रहा है दोस्त, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो इससे आप लोग को अभी से ही पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 30 जब दिया है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे दोस्त क्या होगा, √3 होगा ना। तो √3 का मान दिया है दोस्त कितना, 30। तो 1 का मान कितना होगा बताइए, 30/√3, यही ना। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण इसका कर दीजिए दोस्त। तो परिमेयकरण करेंगे तो 30√3 और बटा में 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 30√3, ठीक है, और बटा में 3 कटा दीजिए, तो कितना होगा दोस्त, 10√3, यानी आंसर क्या होगा, 10√3 मीटर। आया समझ में दोस्त कि नहीं आया। और नहीं तो फार्मूला से हम बताए हैं, फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं, क्या उससे भी बता दें, नहीं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं ये किस तरह बनता है। तो एक पतंग की डोरी जो है 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की जो डोरी है वो 100 मीटर लंबी है दोस्त। कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है। ये जो डोरी की लंबाई जो है ना 100 मीटर लंबी है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, देख लीजिए कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालना है दोस्त। तो 60 डिग्री है, तो पता है आप लोग को दोस्त कि यहाँ पे √3 होगा और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा कि नहीं होगा। तो जब आप लोग दोस्त मालूम है कि 2 के वैल्यू 100 दिया है, तो
1 के वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कटा दीजिए ना। 50 नहीं आएगा 1 के वैल्यू, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। और √3 के मान निकालना है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, गुना √3 यानी 50√3 आंसर जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको हम अगले वाले वीडियो में डाल देंगे दोस्त, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।